नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2RH क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम ऑल कंपटीशन के लिए साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन हर एग्जाम में जिस एग्जाम के अंदर साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहते हैं, या उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रजनन, ऑप्शन बी है निषेचन, ऑप्शन सी है अंडोत्सर्जन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, या पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि पुरुषों के सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है, या फिर पुरुषों का सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि महिलाओं के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों यानी कि ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि महिलाओं के सेक्स हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यानी कि महिलाओं में एक प्रकार से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन, यानी कि जो दोनों सेक्स हार्मोन हैं, ये दोनों के दोनों महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। पिछला क्वेश्चन था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, और यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिवक्रक यानी कि एड्रिनल ग्रंथि, और ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आउटू यानी कि थायराइड ग्रंथि है, और ये हमारे गले के अंदर उपस्थित होती है, और इससे स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है। ऑप्शन ए है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन बी है यकृत ग्रंथि, ऑप्शन सी है अग्नाशय ग्रंथि, और ऑप्शन डी है पलिया। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। और याद रखना, इसी ग्रंथि यानी कि अग्नाशय ग्रंथि को ही कहा जाता है अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि, यानी कि दोनों का कार्य करती है अग्नाशय ग्रंथि, और इसी अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसको भी याद रखना। और अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं और आप इन दोनों क्वेश्चनों में ही कंफ्यूज हो जाते हो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। और यहाँ पर एक पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ना कि यहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटी हड्डी। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है यकृत ग्रंथि, ऑप्शन बी है अवटु यानी कि थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन डी है लार ग्रंथि। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर एक चीज और भी याद रखना कि जो ये पीयूष ग्रंथि होती है ये कहाँ पर स्थित होती है। तो काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है ये कहाँ पर स्थित होती है। तो याद रखना, जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है ये मानव मस्तिष्क में उपस्थित होती है और ये एक मटर के दाने के समान होती है और इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। या फिर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ये शरीर में कहाँ पर स्थित होती है। ऑप्शन ए है हृदय के आधार में, ऑप्शन बी है मस्तिष्क के आधार में, ऑप्शन सी है गर्दन में और ऑप्शन डी है उदर में। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ये शरीर में कहाँ पर स्थित होती है। तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ये मानव मस्तिष्क में स्थित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि मानव मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो हमारे मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि स्थित होती है इसके द्वारा अत्यधिक मात्रा में हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होगी, ऑप्शन बी कह रहा है कि शरीर का असंतुलित विकास होगा, ऑप्शन सी है शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना यानी कि शरीर का ढांचा बदल जाएगा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक मात्रा में हार्मोन स्राव के कारण हमारे शरीर का संतुलन है वो खराब हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि शरीर का संतुलन यानी कि शरीर का संतुलित विकास नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन रिसाव करती है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। ऑप्शन ए है अधिवक्र ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है जनन ग्रंथि और ऑप्शन डी है अग्नाशय ग्रंथि। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि निम्नलिखित में से वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा रिसाव होता है या स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए है स्तन ग्रंथियों से, ऑप्शन बी है प्लेसेंटा से, ऑप्शन सी है अंडाशय से और ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि से। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि दुग्धजनक हार्मोन का स्राव भी पीयूष ग्रंथि से ही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ACTH हार्मोन स्रावित होता है। तो आप सभी को इन चारों में से राइट आंसर बताना है कि ACTH हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि ACTH नामक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। या फिर इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं दोबारा से कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। तो आपको इन चारों में से राइट आंसर बताना है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी है एड्रिनल ग्रंथि और ऑप्शन डी है अंडाशय। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि ही स्रावित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और याद रखना यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि दुधारू पशुओं से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो याद रखना दुधारू पशुओं से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन ही लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन बी है अधिवक्र ग्रंथि को, ऑप्शन सी है अवटु ग्रंथि को और ऑप्शन डी है प्राउटु को। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है वो है पीयूष ग्रंथि। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। या फिर हम इस क्वेश्चन को इस तरह भी कह सकते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होती है इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि जिन हार्मोनों का रिसाव करती है उन हार्मोनों का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन बी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्रंथि। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि जो हार्मोनों का रिसाव करती है उनका नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो याद रखना इस प्रकार से हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। तो हम कह सकते हैं कि शरीर के तापमान का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही करती है। और एक बार एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन इस तरह भी बनता है कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है ये मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो याद रखना जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है ये मानव के मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 23 जोड़े, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या यदि जोड़े में पूछे तो होता है 23 जोड़े और यदि संख्या में पूछे तो होता है 46। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और यदि संख्या में पूछे तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।